रिजल्ट के दिन मैं यही सोचती रही, क्या मम्मी पापा सच में मेरे रिजल्ट से खुश है या फिर मुझे बुरा ना लगे इसलिए वो अपनी खुशी दिखा रहे हैं। मैं रात के 12 बजे तक मम्मा पापा के पास ही बैठी रही उनके रूम में और उनके सोने के बाद ही अपने रूम में आई। फिर मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया, अब बस कल से मैं और मेहनत करूँगी। ये दोनों उठे वाले, तीसरी कहाँ है? तीसरी सोने वाली। तीसरी वहाँ पे पड़ी आ रही है। उठ 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 जल्दी उठ उठ जल्दी चल उठ जल्दी उठ 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 जल्दी उठ। 9 बजे तक सोने का रहता क्या? ये दीदी कल तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, बड़े बड़े प्रॉमिस कर रही थी और अभी देखो 9 बजे सो के उठ रही दीदी। ए दीदी आज फादर्स डे है, तुझे कुछ पता है कि नहीं? तू अभी जल्दी से उठ जा और फादर्स डे के बहाने एक केक ऑर्डर कर दे ताकि मैं दबा के केक ठूस ठूस के खा सकूं। उठ उठा बच्चे, उसको उठा। पापा हैप्पी फादर्स डे। देख, कृष्णा ने सबसे पहले विश किया मुझे हैप्पी फादर्स डे, मालूम क्या? ठीक, तू कर विश कर पापा को। हैप्पी पापा का डे। इसने ना मेरे को सबसे पहले फादर्स डे विश किया कृष्णा ने। फादर्स डे पे सब बच्चों को गोद में उठाना चाहिए। तो उठाएंगे ना, इसको उठा लिया एक साथ एक साथ तीनों को। हाँ। रहने दो पापा, नहीं तो हीरो बनने के चक्कर में 2 दिन तक पेट दर्द देगा तुम्हारा। चलो लेट्स गो पप्पा। चलो अभी पापा के लिए खाने की बंदोबस्त करो। हाँ चल। शातिर कृष्णा चुपचाप पापा के पास बैठा और मौका देखते ही मोबाइल उठा लिया। मैंने कितनी बार दीदी को बोला कि ये ना ड्रेसिंग टेबल का ड्रॉवर ना मेरे खिलौने रखने के लिए, ये मेकअप रखने के लिए नहीं। अभी मैं ना ये दीदी का फाउंडेशन है ना उड़ा के ना उसको घर के बाहर फेंक के आता हूँ मैं जाके। लेकिन जाने दो, ये दीदी को पता चल गया ना तो दीदी है ना मेरे को चिल्लाएंगी, अरे तेरी ये तो नीचे ही गिर गया, जाने दो, पड़े रहने दो उसको। तो आज फादर्स डे और मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें क्या क्या करना चाहिए पापा के लिए। क्यों ना हम एक काम करें, हम पापा का एक छोटा सा इंटरव्यू लें जिसमें हम उनके कॉलेज लाइफ के बारे में पूछेंगे, फिर मम्मी पापा की मुलाकात कैसी हुई उसके बारे में पूछेंगे। है ना मस्त आइडिया? हाँ ठीक है, ये कर सकते हैं। और आज हम घूमने भी कहीं बाहर जाएंगे क्योंकि आज संडे है ना, तो संडे को भाई मस्त घूमेंगे, ऐश करेंगे। आज का क्लाइमेट तो इतना बेस्ट हो गया है कि क्या बोले। चलो थोड़ा सा वर्कआउट कर लेते हैं। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि मेरी अगर और थोड़ी सी हाइट होती तो कितना मजा आता है, एकदम कीर्ति सेनन की जैसे। क्योंकि हाइट आपके पर्सनैलिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और कुछ कुछ करियर ऐसे होते हैं जहाँ पे आपकी हाइट ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जैसे कि आर्मी, मॉडलिंग, एयर हॉस्टेस। बहुत बुरा लगता है जब आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो और अपनी हाइट की वजह से अपने ड्रीम फॉलो नहीं कर सकते। तो आप हमेशा बेस्ट ट्राई कर सकते हो अपनी हाइट बढ़ाने के लिए। वर्कआउट और डाइटिंग के साथ साथ आप लॉन्ग लुक कैप्सूल भी ऐड कर सकते हो अपनी हाइट इंक्रीज करने के लिए। लॉन्ग लुक कैप्सूल 100% आयुर्वेदिक और आयुष फॉर्मुलेशन से अप्रूव्ड है, जो आपकी नेचुरली हाइट बढ़ाने में हेल्प करेगा बिना किसी साइड इफेक्ट। तो ये बहुत सारे हर्ब्स एंड एक्सट्रैक्ट से बने हैं, जैसे कि चंद्रिका, अश्वगंधा, लौंग, बबूल और भी बहुत सारे हर्ब। अपने आयुर्वेदिक स्क्रिप्चर्स में भी बताया गया है कि कैसे ये हर्ब्स हाइट बढ़ाने में हेल्प करते हैं। लॉन्ग लुक कैप्सूल आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है, आपके डाइजेशन को प्रॉपर करने में भी हेल्प करता है, जिससे आपके ग्रोथ हार्मोन को बूस्ट मिलता है हाइट बढ़ाने में हेल्प करने
करने के लिए। बेस्ट रिजल्ट के लिए लॉन्ग लुक्स कैप्सूल 90 डेज तक लेना है और उसके साथ साथ ये 2 चीजें करना ना भूलना। फर्स्ट, जंक फूड, पिज्जा, बर्गर ये सब अवॉइड करना। और सेकेंड, दिन में 30 मिनट्स के लिए वर्कआउट करना। और वर्कआउट में रनिंग, स्कीपिंग, स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है। इसके फ्लिपकार्ट के ऊपर 2000 से ज्यादा गुड रिव्यूज है। लॉन्ग लुक आपके हाइट को बूस्ट करेगा ताकि आप अपने ड्रीम फॉलो कर सके, बट इसके रिजल्ट में कम से कम 3 महीने लगेंगे विद प्रॉपर डाइट एंड एक्सरसाइज। मैं भी इसे काफी दिनों से यूज कर रही हूँ। इससे मेरा डाइजेशन प्रॉपर हुआ और वर्कआउट में भी एनर्जी रहती है, जिससे मेरी हाइट ग्रोथ में हेल्प हो रही है। तो आप भी लॉन्ग लुक्स ट्राई करिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आज फादर्स डे के दिन पे कैसे पापा को स्पेशल फील कराऊं, क्या करूं पापा के लिए? आइडिया, सबसे पहले तो हम सेलिब्रेशन करेंगे। तो सेलिब्रेशन करने के लिए ना मैं बाहर जाती हूँ और पापा की फेवरेट चीजें लेके आती हूँ खाने की। और सेलिब्रेशन बनता है तो यार केक ऑर्डर कर देती हूँ। चलो तो मैंने केक भी ऑर्डर कर दिया। सीधे बैठ बता क्या हुआ पैर को? देखा? बता। मैं खेल रहा था तो वो मेरे पैर को कुछ लगा और मेरा नाखून ही टूट गया। वो देखो इसका नाखून। पापा उसको हाथ मत लगाओ, नहीं तो आपको दर्द होगा उसका नाखून का। रुक। कुछ नहीं होता, 2 मिनट रुक जा। अरे पापा जाने दो, रहने दो नाखून को ऐसे ही, मैं उसके साथ में खेलता रहूंगा। अरे इसके ऐसी कहाँ गया मेरा नाखून? कहाँ गया नाखून? कहाँ गया नाखून? कुछ पता ही नहीं चला। ये मेरे पापा भी ना बड़े जादूगर है, कुछ भी कर सकते वो। तो मैंने ना एकदम मस्त सा केक ऑर्डर किया है पापा के लिए, वो आ गए। चलो हम वो ले लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखो मैंने ना मॉन्जिनीस से केक ऑर्डर किया है, वो भी स्पेशली पापा के लिए। तो अभी हम इसको फ्रिज में रख देते हैं, बाद में हम सेलिब्रेशन करेंगे। मैंने ना कुछ क्वेश्चन लिख के रखे हैं, तो चलो अभी हम वो क्वेश्चन है ना पापा से पूछते हैं, वो भी मम्मी के सामने, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो तो पापा, आज फादर्स डे, इसीलिए ना फादर्स डे स्पेशल हम आपके साथ Q&A करने वाले हैं। मैंने ना कुछ क्वेश्चन लिखे, आपको उसके आंसर देने हैं, ठीक है? ठीक। हाँ, तो पहला क्वेश्चन ये है कि पापा कभी आपने बंक मारा है स्कूल में? बताओ। हाँ, मारे वाला ना। तो आप बंक मार के क्या करते थे? आज मुझे सबसे ज्यादा शौक किस चीज का है? मूवीज का। तो मैं मूवी देखने जाता था। वाह, आप मूवीज देखने जाते थे। हाँ। तो सेकंड क्वेश्चन, आपकी और मम्मी की सबसे पहली मुलाकात कैसे हुई? इसकी एक फ्रेंड थी। हाँ। तो वो एक दिन मुझसे मिलने आई इसको लेके। अच्छा, तो तब हुई थी आपकी मुलाकात? तब हाँ, फिर तब मुलाकात हो गई। और थर्ड क्वेश्चन, अब ये सबसे डेंजरस क्वेश्चन है। हाँ। आपकी कॉलेज लाइफ में कोई गर्लफ्रेंड थी क्या? हाँ, कॉलेज लाइफ में एक गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम ए से था। ए से? हाँ, तो ये तो मम्मी का ही नाम हुआ ना, मम्मी का नाम भी तो ए से ही स्टार्ट। हाँ, मम्मी का नाम भी ए से स्टार्ट है। क्यों? बाप रे। पापा, और एक क्वेश्चन, तो वो मिस ए का और मम्मी का कभी आमना सामना नहीं हुआ क्या? आमना सामना एक बार हुआ था। इसने और उसने एक दूसरे को देखा भी था, लेकिन वो तो एक दूसरे को जानते नहीं थे ना। तो ये मिस ए जा रही थी। हाँ। और तेरी मम्मी उधर से आ रही थी और मैं यहाँ पे ऐसे खड़ा था। हाँ, तो वो मिस ए ने भी मुझे वापस दोबारा पलट के देखा और तेरी मम्मी ऐसे उधर से आ रही थी, वो भी मुझे देख रही थी। तो फिर मैंने ना ऐसे हाई किया, तो वो मिस ए को लगा कि उसको मैं बाय कर रहा और तेरी मम्मी को लगा कि मैंने उसको हाई कर रहा। कितना मस्त था। और मम्मी, जब आपको ये पता चला कि वो जा रहे थे और आप आ रहे थे, तो उसको आज तक पता ही नहीं। मुझे कभी पता नहीं चला उसको। हाँ पापा, एक और लास्ट क्वेश्चन अभी, आपकी और मम्मी की शादी कैसे हुई? जैसे मैंने बताया ना कि वो जो मिस ए थी। हाँ। वो जा रही थी और तेरी मम्मा आ रही थी। वो मिस ए मेरे लाइफ से जा रही थी और तेरी मम्मी मेरे लाइफ में आ रही थी। फादर्स डे पे आप मेरे जैसे एज वाले बच्चों को क्या मैसेज दोगे? उनके लिए सिर्फ एक ही मैसेज। हाँ। ये दुनिया में तुम्हारे पिताजी से बड़ा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हो सकता। लड़के के लिए भी और लड़की के लिए भी
तुम्हारे माँ बाप से बड़े दोस्त तुम्हारे ये दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तुम्हारे माँ बाप ही तुम्हारे सबसे बड़े बेस्ट फ्रेंड हैं। ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओगे उतने जल्दी तुम तरक्की पे लग जाओगे। आई लव यू मम्मी पापा। तो मैंने ना फादर्स डे की बहुत अच्छी प्लानिंग की है, वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी और सरप्राइजेस भी रखे हैं। तो अभी आप मैं जैसे बोलूंगी ना वैसे वैसे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? तो कृष्णा, मैं क्या बोल रही थी? क्या कर रहा तू? स्टडी कर रहा? मैं क्या बोल रही थी? इस दुनिया में दोस्त नाम की कोई चीज नहीं होती है, माँ बाप ही अपने दोस्त होते हैं। तो अभी सबसे पहले ना हम सेलिब्रेशन करेंगे और आपको पता है मैंने सेलिब्रेशन के लिए कौन सा केक मंगाया है? तो देखो, गांव की यादें ताजा करने वाला विलेज थीम वाला केक। सैयरे हिच चलाए गरबे घूमे ढोली दाना ढोल बजा ढम 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 ढमक ढम। ये केक में एक मुक्का मारने का और वो मुक्के में लगा वाला केक को चाट के खाने का। चलो तो अभी मैं ना पापा को बुला के लेके आती हूँ। पापा आओ इधर, क्या कर रहे हो आप? आओ जल्दी आओ, देखो बैठो, हमने आपके लिए केक भी मंगाया है, केक कट करते हैं। ये कैसा केक है? वो विलेज थीम वाला केक मंगाया है मैंने। हैप्पी फादर्स डे पापा। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू पप्पा, हैप्पी बर्थडे टू यू। मे द गुड गणपति बप्पा ब्लेस यू, मे द गुड गणपति बप्पा ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे। नहीं पापा, ये हैप्पी बर्थडे टू यू वाला केक बच्चों के लिए है, तुम सब बच्चे लोग हैं ना, ये केक खा लो। मैंने ना मीठा खाना छोड़ दिया पप्पा। हैप्पी बर्थडे टू यू पप्पा, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब ये केक कट कर रहे तो मुझे लगा आज पापा का हैप्पी बर्थडे टू यू है, इसलिए मैं हैप्पी बर्थडे टू यू वाला गाना गा रहा। हैप्पी बर्थडे टू यू पप्पा। थोड़े बकरी है वो भी खाने के लिए। नहीं नहीं, वो प्लास्टिक के पापा, नहीं खाने नहीं है। और ये इसके ऊपर जो घर बने वाला है वो भी खाने का है। नहीं, वो भी प्लास्टिक का है, वो बस केक खाना है। अभी हम है ना कहीं बाहर घूमने चलते हैं और पापा को भी स्पेशल फील करवाते हैं। देखो मम्मी तो साड़ी पहन के एकदम मस्त रेडी हो गई है, बस अभी है ना मुझे रेडी होना बाकी है। और इसको देखो, ये क्या कर रहे हैं? तुम सब लोगों ने केक खाया और मैंने दाल चावल खाया। और पापा को देखो, पापा को बस संडे चाहिए दिन भर सोने के लिए और आराम करने के लिए। पापा पापा उठो ना, आज फादर्स डे है। फादर्स डे तो क्या नाचूंगा मैं? नहीं, बाहर चलो कहीं घूमने के लिए। उठो। हाँ ठीक है चलो। हाँ हम रेडी हो जाए फिर। देखो ना यार, कपड़े ही नहीं है, मैं कितने टाइम से ढूंढ रही हूँ। अभी क्या है, नॉर्मल से ही कपड़े पहनने, क्योंकि बारिश वगैरह चल रही है तो उसमें क्या नॉर्मल कपड़े ही नहीं मिल रहे मुझे मेरे। क्या पहनूं समझ में ही नहीं आ रहा। चलो तो मैं ये ब्लैक वाला स्लीवलेस और ये लेगी पहन लेती हूँ, क्योंकि यार लेगी ही मुझे कंफर्टेबल लगती है और जो चीज़ आपको कंफर्टेबल लगती है ना वही पहननी चाहिए। देखो मम्मी और मैं हम दोनों रेडी हो गए। रुको अभी देखते पापा रेडी हुए क्या। क्या पापा इतने बोरिंग कपड़े पहन के बैठे हो आप? तो क्या पहनूं फिर? आज के दिन ऐसे कपड़े पहनते हैं? ये इतना अच्छा टी शर्ट मैंने निकाल के रखा, मेरे को लगा ये पहनेंगे, लेकिन नहीं ये पहनो। तो मुझसे है ना कोई मिलने के लिए आया है, चलो हम उनसे मिल लेते हैं। हाय, क्या नाम है आपका? हाँ दीदी। हाँ हाय दीदी। तो इसको है ना चीकू से मिलना है और आपको मैं बता दूं इसका नाम भी चीकू है ना चीकू? देख तेरे से मिलने कौन आया। ये लो आपके लिए गिफ्ट। आप मेरे पास आए मुझसे मिलने के लिए, ये गिफ्ट ले लो फिर आप। चलो मम्मी, बाय चीकू। अब हम शॉपिंग मॉल जाके पापा को एक सरप्राइज देने वाले हैं। उनसे मम्मी के लिए एक न्यू फोन मांगने वाले हैं। मीन्स फादर्स डे के दिन मम्मी को एक फोन गिफ्ट। और ये सुन के पापा का कैसा रिएक्शन होगा ये तो देखने लायक होगा।
एंड क्या मम्मी को न्यू फोन मिल पाएगा? तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बिंदास काव्या व्लॉग्स। बड़ा मजा आने वाला है भाई साहब। तो जल्दी से वीडियो को